नमस्कार, कल आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा आप सभी का स्वागत तो कर रही हूं, लेकिन साथ में आपको ये बताने वाली हूं कि छोटे कद की वजह से आपने आज तक क्या क्या चीज सही है। क्या छोटे कद के चलते आपने हंसी का पात्र बने हैं आप महफिल में, या फिर छोटा कद बेशक आपका है लेकिन आप काम के बड़े आदमी हैं। क्या छोटा कद है लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है इस वक्त आप, या फिर आपकी बहुत खूबसूरत सी बीवी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम किसी न किसी स्तर पर कमजोर होते हैं, लेकिन एक द्वार तो भगवान खोल कर ही रखता है। तो छोटा कद है आपका, लेकिन आप में खूबियां बड़ी बड़ी हैं। तो आज हम ऐसा ही खास विषय लेकर आएंगे, लेकिन नुकसान भी किस तरीके के हो सकते हैं, उनके बेहतरीन उपाय भी होंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर पी खुराना जी। आइए खुराना जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो ये छोटे कद की बड़ी कहानी क्या है? जी, पहली बात तो ये है कि अक्सर जब भी आप बात करते हैं कि आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, कहते क्या करेंगे, कद छोटा है। आपका बेटा पुलिस में भर्ती नहीं हुआ, क्या करेंगे, कद छोटा है। अरे आप मॉडल क्यों नहीं बने, कद छोटा है। इस प्रकार आपको कोई मोहब्बत क्यों नहीं करता, क्योंकि आपका कद छोटा है। कभी कभी इन बातों का प्रश्न, इन बातों के जवाब आपके दिमाग में नहीं आते, लेकिन उस वक्त एक बात मेरे कहने पे अपने दिमाग में रखिए और पहचानिए अपने आप को, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बड़े लोग पैदा हुए हैं जिनका कद छोटा था लेकिन उन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया है। आमिर खान की बात कर लीजिए, नेपोलियन की बात कर लीजिए, हिटलर की बात कर लीजिए, महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात सिकंदर महान ने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में विजय प्राप्त की थी। उनकी हाइट भी छोटी थी। और एक बात अगर समझ ना आए तो संत कबीर का दुआ अपने दिमाग में रखिए, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, गगन को छाया नहीं, फल आ गए थे दूर। बात पता क्या है, आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको बात बताना चाहते हैं। आपकी राशि कोई भी हो, आपका नाम कोई भी हो, हम आपको उसके मुताबिक बताएंगे कि अगर आपका कद छोटा है तो उस छोटे कद में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो आपके अंदर छिपी हुई है। वो उस प्रतिभा के आधार के ऊपर आप उन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिनका कद जितना मर्जी लंबा क्यों ना हो। गॉड ब्लेस यू। तो छोटा कद है बेशक, लेकिन नाम बड़ा है। जी हाँ, छोटा कद नाम बड़ा। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे कद के साथ साथ आपको फायदा भी हुआ है, लेकिन नुकसान भी होता रहता है। तो फायदा अपनी जगह ठीक है, लेकिन नुकसान के लिए बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, आइए जानते हैं खुराना जी से इसी के ऊपर मेष राशि और वृषभ राशि के हल। जी, जिनकी राशि मेष है, इनका अपना घर का स्वामी जो ग्रह कारक है वो मंगल ग्रह बनता है। आप एक बात मानकर चलिए कि जो बाकियों में बात नहीं है। आपकी खूबी क्या है, आपका हौसला बिल्कुल बुलंद है। आपका बिल्कुल निश्चय इतना दृढ़ है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। इस बात को दिमाग में रखकर आप कभी कभी इसको आप लाभ उठाने की कोशिश करिए। लेकिन इन सब की समस्या आप में क्या आती है कि कद छोटा है, इसमें आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है बिकॉज ऑफ हाइट। लेकिन जो मैं आपको एक कारण बता चुका हूं कि आपका दृढ़ निश्चय और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है। लेकिन कभी कभी आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस मेरा पूर्ण तरह से काम नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे, उसका उपाय नोट कीजिए। मंगलवार को आपने नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना। इसके साथ तांबे का सिक्का अपने पास रखें, तो फिर जो बात हम आपको कह चुके हैं वो कॉन्फिडेंस आपका काम आएगा। बात करते हैं वृक राशि की। जिनकी राशि वृक है, शुक्र ग्रह आपका स्वामी है। आप हमेशा न्यायप्रिय हैं, लोगों का भला चाहते हैं, यही आपकी पहचान है। लेकिन समस्या आपको कभी कभी क्या आती है कि आपका कद छोटा है और आप कहते हो जी वो फलां लड़की हमसे मोहब्बत नहीं करती, या मेरा महबूब मुझको नहीं मिलता। स्त्री लिंग से आपको समस्या आती है, विपरीत लिंग से आपको समस्या आ रही है, तो आपने क्या करना है। अगर आपके दिमाग में अपने कद की वजह से इस प्रकार की हीन भावना अगर आपके दिमाग में आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, उसी बात को कि आप जो न्याय प्रिय है, लोग आपको उसी से मोहब्बत करेंगे। यार कद चाहे छोटा है लेकिन यार बंदा बड़ा अच्छा है, कहते हैं ना, वो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसका उपचार नोट कीजिए। चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें और इस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहिए। ओम शु शुक्राय नमः। एक बात मानकर चलिए, शुक्र आपके ग्रह, आपके घर का स्वामी है। अपनी विषय कुंडली में देखिएगा, शुक्र जहां पे अगर आपका
अगर वो स्ट्रांग होता है, शुभ होता है, तो ये बताओ कद आपका जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, तब भी दुनिया की हर प्रकार की खुशी आपके द्वारे पे आ जाएगी। गॉड ब्लेस यू। तो कुरान जी उपाय तो आप लगातार बताते ही जाएंगे, लेकिन पहली राशि में जिस तरह से आपने बताया कि तांबे का सिक्का अपने पास रखना है, तो क्यों संबंध है तांबे के सिक्के का छोटी हाइट से? सुनिए जी, छोटी हाइट का तांबे के साथ संबंध क्या है? हमने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में मेष राशि की बात की। मैंने एक बात बोली कि मंगल ग्रह आपका स्वामी है। मंगल आपको हौसला बुलंद करता है, दृढ़ निश्चय देता है, और मंगल का जो मेटल है वो तांबा है। अगर आपको कहीं ना कहीं हीन भावना नजर आती है, जैसे ही तांबे का सिक्का आपकी बॉडी को टच करेगा, आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, और खड़े हैं तो भागना शुरू कर देंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। गॉड ब्लेस यू। तो इंसान है हम सभी, अलग अलग आदतों के हम होते हैं शुमार, लेकिन बात यह है कि कहीं छोटी हाइट वाले रोमांटिक होते हैं या नहीं होते हैं, आज हम बताएंगे आगे आपको इसके बारे में भी। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, जुड़ गई है सबसे पहले योगिता। स्वागत है आपका योगिता जी। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1977 जी। 17 अक्टूबर 1977 जी। सुबह 4:27 दिल्ली। सवाल पूछिए जी। सवाल ये है कि भी जी मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, और मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं पेरेंट, और मेरी मदर की भी तबीयत बहुत अचानक ही खराब हो गई है, उनका मोटापा भी बढ़ गया है, मेरी वजह से टेंशन बहुत रहने लग गई है। मेरे जहाँ भी कहीं बात चलती है काम नहीं बन पा रहा, बहुत परेशानी है, आप प्लीज कोई उपाय बताइए जी। आपकी जो हमने पृष्ठ कुंडली इस वक्त तैयार की है, उसमें क्या है, जब हम शादी की बात करते हैं, शादी का जो अपना ग्रह है वो शुक्र ग्रह माना गया है। शुक्र के साथ राहु विराजमान है, बेशक वो तुला राशि पे है, लेकिन उसमें क्या होता है, जब शुक्र के साथ राहु विराजमान होता है, आपको कुछ न कुछ ऐसा कारण है कि लड़के में कमी नजर आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो लड़के को आप पे कमी नजर आएगी, जबकि कमी होगी नहीं, आप पूरी तरह से प्रतिभाशाली हैं। आप क्या करेंगे, देखिए आपका इतनी उम्र भी हो चुकी है, आप एक तो राहु का मंत्र जाप कीजिए, ओम रा रावे नमः। शुक्रवार को दूध दही का आपने प्रयोग नहीं करना, बल्कि उसका दान करते रहना है। और आप अपने कमरे में एक आप शिव पार्वती की फोटो अपने कमरे में रख लीजिए, आपकी शादी का योग जल्दी बनेगा। गॉड ब्लेस यू। तो अक्सर आपको ये महसूस होता है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और चाहते हैं कि बोलने की इस आदत पर आप थोड़ी सी लगाम लगा पाए, तो आज के शुभ पहर का जरूर इंतजार कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं बेहद ही चमत्कारी उपाय। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, वर्धमान से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक। स्वागत है आपका अशोक जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कारम जी, मेरा नाम अशोक कुमार प्रसाद है जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो हमको मालूम नहीं है। कोई बात नहीं जी। पंडित जी, मैं आपके लाइफ इंडिया के हर छोटे बड़े उपाय को करता हूँ जी, लेकिन फिर भी मेरे कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शनिवार को शनि के मंदिर जाता हूँ जी, मंगलवार को बजरंगबली का पूजा करता हूँ जी, लेकिन फिर भी मेरा कुछ न कुछ हमेशा लगा ही रहता है। जैसे हाल ही में मेरा एक प्रमोशन आया था, जी। वो भी रुक गया, वो भी नहीं हुआ जी, और मेरा राशि कौन सा है ये भी बता दीजिएगा। जी, मेरा जी। लकी नंबर क्या है, जी। क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अजी घबराइए मत आप अशोक जी, मेरी पहले बात सुनिए। पहली बात तो कि आप खुद कह रहे हैं कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। पहली बात ये कि बिकॉज जस्ट टू सी द फ्यूचर हमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और टाइम की जरूरत होती है, मगर हमारे पास सिवाय आपके नाम के हमारे पास कुछ नहीं है। पहली बात, अशोक के नाम से आपकी राशि मेष बनती है। अब आज की जो प्रश्न कुंडली हमारे पास है उसमें मेष राशि ऊपर मंगल विराजमान है, साथ में सूर्य विराजमान है। उसमें क्या है, अगर आप बेशक मंदिर जाते हैं, आपने बोला है मैं हनुमान जी की आप पूजा भी करते हो, लेकिन क्या है इसमें समस्या क्या है, पुरुषार्थ में कहां कमी आ जाती है, जब अपनी राशि पे दो अग्नि तत्व के बैठे हो, आप इंपल्सिव हैं। दूसरे की बात हो सकती है कि आप बर्दाश्त ना करें, आप कोई फैसला जल्दी जल्दी करना चाहते हैं या आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करिए, मंदिर तो आप जाइए, जो आप कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए, बाकी भी स्टॉलर्स हैं उनका आपने उपाय किया होगा, लेकिन अब आज के बाद इस काम को नोट कीजिए। पहली बात, मंगलवार को मीठा नहीं खाना है। मंदिर बेशक जाते हैं आप, इसके साथ आपकी अग्नि तत्व की कुंडली है, आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, लोग आपको पहचानते नहीं है। उसमें क्या करेंगे,
आप कम से कम 10 से 16 गिलास पानी की मात्रा आप बढ़ाइए और क्लॉकवाइज आप सैर करनी शुरू कर दीजिए। और जब भी बात आपकी जो प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन के बारे जब भी बात करेंगे, एक दिन नोट कीजिएगा, बृहस्पतिवार का दिन या शुक्रवार का दिन, उस दिन आप बात करेंगे। समय होगा शाम को 3 से 5 बजे के बीच। मैजिक नंबर 333 अपने पास रखिए। और आप जैसे व्यक्ति को जिनकी मेघ राशि है, आपको अग्नि तत्व की वस्तुएं त्यागनी पड़ेंगी। अंडा, मीट, शराब आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। लाल कपड़ा धारण बिल्कुल नहीं करना। गॉड ब्लेस यू। तो छोटी हाइट से जुड़े हुए आज हम राज आपके सामने खोल रहे हैं, किस तरह से फायदे और नुकसान हो सकते हैं आपको अपनी हाइट के चलते जो कि छोटी है। तो अभी अगली राशियों के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में। जी, जिनकी राशि मिथुन है, एक बात मानकर चलिए, हाइट आपकी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा क्या है कि आप दुनिया में कमाल कर सकते हैं अपनी छोटे कद की वजह से भी। पहली बात, यू आर क्वाइट प्रैक्टिकल, आप इंटेलिजेंट हैं। लोग आपके ऊपर जान दे सकते हैं कि कहते यार इंसान की, इस बंदे की हाइट तो छोटी है लेकिन क्या दिमाग पाया है जी। यू कैन बी बिग ब्यूरोक्रेट, आप अच्छे नेता हो सकते हैं, अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, अच्छे एंकर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी समस्या छोटे कद की वजह से क्या है कि बात करने में कभी कभी आपकी हिचकिचाहट होती है। कंपटीशन में जाते हैं, ऑडिशन के लिए जाते हैं, एज एंकर जाते हैं, आपके व्यक्तित्व का सौदा कहना छोड़ो यार, इसका कद ही छोटा है। लेकिन जो आपको, मैं पहले आपकी खूबियां बता चुका हूं, अगर आप उस खूबी को अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर चाहे कद छोटा हो तब भी आप जीवन में कमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप उपचार क्या करेंगे? खास दिन में आप हरा रुमाल रखें। जिस दिन आप किसी खास काम के लिए जाएंगे उस दिन आपने हरा रुमाल अपने पास रखना है। और एक बात और है, वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, चाहे आपकी महबूबा हो, पत्नी हो, पिता हो, उनके साथ आपने किसी प्रकार की कमिटमेंट नहीं करनी। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ये वादा आपका वफा नहीं करेगा। आप बुधवार के दिन कमिटमेंट मत कीजिए। फिर आपके छोटे कद में भी आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है आपका ऊपर जरूर आएगा। बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि का अपना कद छोटे की बात करेंगे हम। आप देखिए कद छोटा है, आईना देखिए, घबराइए मत। उन लोगों को याद कीजिए जो छोटे कद में कमाल कर रहे हैं। कर्क राशि में चंद्र कारक आपकी राशि का है। आपके लिए जो कमाल करेगा छोटे कद में भी, आपकी ईमानदारी हर बात को ओवरटेक करेगी। अब आपकी जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर है वो छोटा कद भी हो तब भी सब बातों को, सब लोगों को उसको ओवर पावर करेगी। लेकिन कभी कभी आपको अपने दिमाग में एक भावना किस बात की आती है छोटे कद की वजह से कि महफिल में शायद मेरा कोई मजाक उड़ाएगा, या आपको लगता है कि महफिल में जाता हूं तो मैं शान नहीं बन पाता हूं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप ईमानदार हैं, द मोमेंट यू एंटर इन द पार्टी, जैसे आप अंदर घुसते हैं, कहते यार इस बंदे पे भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। उस भरोसे के मुताबिक आप पार्टी की जान बनेंगे। लेकिन जो हीन भावना आपके दिमाग में छोटे कद के लिए आई है, उसके लिए उपचार क्या करेंगे वो नोट कीजिएगा। एक तो जब भी आप किसी पार्टी में जाएं तो एक बात का ध्यान रखिए, ब्लैक या रेड रंग का आप प्रयोग कीजिए। चाहे टाई है, चाहे कोट है, या शर्ट है, या रुमाल है, इसके साथ इत्र लगाइए चंदन का। फिर देखिए कि आपके ऊपर कृपा कितनी होती। पार्टी की शान तो कर्क राशि वालों, कद चाहे छोटा हो, बनोगे आप ही। गॉड ब्लेस यू। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि नौकरी की तलाश में अगर आप अभी भी हैं तो सोचिए कि तलाश अब खत्म हो गई है। कल दोपहर का कार्यक्रम देखना ना भूलेगा। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक। लौट रहे हैं वापस कल, आज और कल में आपके पास।